हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से ओम का नियम लेकर आए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम का नियम लिखिए और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे तापमान आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब जैसे कोई चालक है और अगर हम उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि मतलब जैसा तापमान है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। एक बार और समझिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे तापमान आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कैसा रहता है? नियत रहता है। अब वो नियत कैसे रहता है, तो आइए आगे समझते हैं। तो आप लिखोगे कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I हो, तो जो हमारा V है तो ये समानुपाती होता है I के, कि अगर इसमें V का मान हमारा बढ़ेगा तो इसमें हमारा I का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब भी कोई समानुपाती लगा होता है और हमें उसे हटाना होता है तो हमारा क्या लगता है? बराबर आ जाता है और साथ में कोई ना कोई नियतांक भी आता है। तो इधर हम लेंगे R। ठीक है, R है यहाँ समानुपाती नियतांक। तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर R I। और जबकि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है कि जो इसका विभवांतर है और इसकी धारा है, इसका अनुपात कैसा रहता है? नियत रहता है। तो हो गया हमारा V बराबर R गुना I। ठीक है। अब हम क्या काम कर सकते हैं कि जो R के साथ ये I गुना में है तो ये बराबर के इधर V के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा V बटे I बराबर R के। ठीक है। तो ये R क्या है? यही हमारा नियतांक है, तो होगा आपका V बटे I बराबर नियतांक के। ठीक है। तो यही आपका ओम का नियम है कि V बटे I बराबर किसके? नियतांक के। और आप इधर लिख भी दोगे जहां R क्या है? नियत है, क्योंकि R क्या लिया था हमने कि जब हमने ये समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो लिया जाता है, मतलब कोई ना कोई नियतांक तो लिया जाता है। तो इसीलिए हमने R यहाँ क्या लिया था? नियतांक लिया था। तो ओम का नियम है V बटे I बराबर नियतांक के। अब इसमें ही अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो वो है आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध का पता होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा I हो, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध को बताया है। तो अगर आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का आता है तो सबसे पहले आपको उस संबंध को पूरा लिखना होगा। और उसका सॉल्यूशन क्या आया था? I बराबर NEA गुना VD। ठीक है। तो ये है हमारा क्या? तो ये है हमारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। इसको लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे कि यदि अनुगमन वेग VD हो, तो यदि अनुगमन वेग VD हो तो, और अनुगमन वेग का सूत्र का व्यंजक जो हमने प्राप्त किया था, तो इसका मतलब अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है VD बराबर E गुना V बटे ML और गुना क्या था? इसमें टाउ था समय की जगह। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम इस VD का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि इस VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा I बराबर NEA और यहाँ क्या है VD की जगह आप रखोगे EV बटे ML गुना टाउ। हो गया, ठीक है। अब हम इससे कैसे कर सकते हैं, I बराबर ये हो जाएगा NEA EV बटे ML और गुना क्या है टाउ है। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई को करेंगे तो हमारा हो जाएगा I गुना ML बराबर यहाँ बचेगा N, E कितने हैं 2 तो हो जाएगा NE स्क्वायर AV गुना टाउ के। अब आपको ये पता है कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है V बटे I बराबर R के या फिर उसके कांस्टेंट के। तो हमारा जो V है तो वो हमारा उल्टे हाथ पे आना चाहिए, तो हम इस पूरे को उल्टे हाथ पे लिएंगे क्योंकि इसमें क्या है हमारा V है। तो हो जाएगा NE स्क्वायर AV टाउ बराबर और ये आ जाएगा हमारा सीधे हाथ पर I गुना ML हो गया। अब हम क्या काम करेंगे कि जो इस V के साथ गुना में है, मतलब कि ये V को तो ऐसे ही रहने दो और जो ये सीधे हाथ पर I है ये आ जाएगा इसके इधर नीचे आ गया। तो इधर क्या बचा, इधर ऊपर तो हमारा ML है और फिर नीचे आ जाएगा कि जो भी V के साथ गुना में है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा NE स्क्वायर AV गुना टाउ। आ गया इतना, ठीक है। ये V तो हमने इसमें से निकाल ही लिया है, तो हो गया आपका V बटे I बराबर ML और बटे में NE स्क्वायर A गुना टाउ। चूंकि आप यहाँ लिखोगे कि ML बटे NE स्क्वायर गुना A टाउ क्या है, नियत है, तो ये सब क्या है नियत है, तो इसीलिए जो हमारा V बटे I होगा, V बटे I क्या हो जाएगा नियतांक के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये सब कैसे है कांस्टेंट है, मतलब कि ये सब नियत है। तो यही हमारा ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। और इसी डेरिवेशन को अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो फिर कैसे कर सकते हो, तो इस डेरिवेशन को अगर आपको थोड़ा सा भी बड़ा करना है तो आपको पता है कि जो आपको अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध को बताया था, तो वो पूरा संबंध इसमें आप उतार दोगे और फिर एंड में ये कर दोगे, है ना। फिर बस इधर से आप कर देना शुरू, ठीक है। तो ये हमारा अनुगमन वेग क्या है और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति लिखिए, मतलब ओम का नियम क्या है। तो ये हमारा ओम के नियम की उत्पत्ति ये रहा, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।